प्यारे बच्चों, यदि आप भी क्लास 11th में स्टडी कर रहे हैं और कल जो है ना 17 मार्च के दिन आप लोग जो है ना अपना एनुअल एग्जामिनेशन देने जा रहे हैं, तो इस वीडियो को देखकर जरूर जाइएगा। ठीक है, क्योंकि देख सकते हैं यहाँ पे क्लास 11th एनुअल एग्जामिनेशन 2025 का जो है ना मेरे पास जो है ना फिजिक्स का वायरल पेपर आ चुका है, और अभी के इस वीडियो में जो है ना इसका संपूर्ण जो है ना सोल्यूशन कराने वाला है। ठीक है, देख सकते हैं 20 कोड यहाँ पे 117 है। ठीक है, और 117 20 कोड फिजिक्स का होता है। ठीक है, तो चलिए जो है ना कंप्लीट सोल्यूशन बताते हैं। 17 को ऑब्जेक्टिव रहेगा, 35 क्वेश्चन का आंसर दे देना है। ठीक है, और पूरा का पूरा ये जो आपका ना 3 घंटा 15 मिनट समय मिलेगा। 17 को ऑब्जेक्टिव, सॉरी 70 नंबर का ये परीक्षा होगा। ठीक है, तो चलिए जो है ना वायरल पेपर है, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। ठीक है, जो है ना कल का जो है ना कल पता ही है आपको 17 मार्च को जो है ना फिजिक्स का एग्जाम होगा। ठीक है, केमिस्ट्री का भी पेपर आ चुका है, जल्दी वीडियो अभी अपलोड करने वाला है। ठीक है, तैयार रहिए, चैनल को सब्सक्राइब सब लोग कर लीजिएगा जी। ठीक है, चलिए देख सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, चलिए यहाँ पे देख लीजिए 1 से 70 तक ऑब्जेक्टिव है, 35 क्वेश्चन का जो है ना आंसर दे देना आपको। ठीक है, चलिए पहला नंबर सवाल है जी कि यदि ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर बराबर 0 तो ए क्रॉस बी वेक्टर बराबर है। ठीक है, तो बिल्कुल जी ये शून्य हो जाएगा, पहले का सही जो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा जी। ठीक है, चलिए जल्दी जल्दी करके सारा प्रश्न का उत्तर हम आप लोग को बता देते हैं, फिर इसके बाद से सब्जेक्टिव का भी वीडियो आएगा। तैयार रहिएगा, सब लोग सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा चैनल को। ठीक है, जितने भी लोग अभी वीडियो देख रहे हैं सब्सक्राइब नहीं किए सब्सक्राइब कर लीजिएगा जी। ठीक है, चलिए 2 नंबर है दाव प्रवणता का विमीय सूत्र है। तो दाव प्रवणता का जो विमीय सूत्र है ना, ये क्या है जी, तो ये बिल्कुल आपका हाँ MLT-1 MLT-1। ठीक है, 2 नंबर सवाल का सही जो ऑप्शन नंबर डी मिल जाएगा जी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल ये रहा 3 नंबर, कह रहा है ना, एक सेकंड देखिए यहाँ पे तीसरा नंबर सवाल कह रहा है आपका कि 1/, अंडर रूट म्यू ओ एप्सिलॉन 0 का बीमा निम्नलिखित में किस राशि के बीमा के बराबर होता है। तो आपका बिल्कुल जी वेग, 3 का सही जो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा जी। चलिए अगला सवाल देखिए आपके स्क्रीन पे, ये रहा 4 नंबर, कह रहा है निम्नलिखित में किस राशि का स्थायी मात्रक किलोमीटर स्क्वायर A-2S/3 लिखा जा सकता है। 4 का उत्तर यहाँ पे बी नंबर हो जाएगा, प्रेरकत्व। ठीक है, 5 नंबर है एक पिंड के विस्थापन का समीकरण S बराबर AT प्लस B2 स्क्वायर द्वारा दी गई है, पिंड का त्वरण है। तो पिंड का त्वरण जो होगा ये आपका बिल्कुल जी 2B हो जाएगा। क्या होगा, 2B हो जाएगा, सही जो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 2B। ठीक है, छठा नंबर सवाल देखिए, अगर किसी कण का जो है ना विस्थापन समय ग्राफ y बराबर mx प्लस c द्वारा निरूपित किया जाता है तो कण गतिशील है। कण गतिशील जो है ये नियत वेग से। ठीक है, क्या जी, नियत वेग से। ठीक है, अगला सवाल 7 नंबर है कि सदिश आई वेक्टर प्लस जे वेक्टर द्वारा एक्स अक्ष के साथ बना कोण है। ये आपका बिल्कुल कितना जी, तो बिल्कुल जी 45 डिग्री। 7 नंबर सवाल का यहाँ पे सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी मिल जाएगा जी। ठीक है, चलिए बढ़े नेक्स्ट सवाल की तरफ। नेक्स्ट सवाल आपके स्क्रीन पे ये रहा, चलिए 8 नंबर की सदिश एफ, यहाँ पे देख लीजिए सदिश एफ वेक्टर बराबर 4i कैप माइनस 3j कैप के लंबवत दूसरा सदिश है। तो दूसरा सदिश जो है ना ये आपका ए नंबर वाला है। ठीक है, 4i कैप प्लस 3j कैप। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल 9 नंबर है कि अगर इतना तथा अगर ए वेक्टर इंटू बी वेक्टर बराबर 0 वेक्टर तथा यहाँ पे देख लीजिए इतना, तब इतना का मान होगा, यानी कि ए वेक्टर गुणे सी वेक्टर का जो है ना मान होगा। तो ये मान जो मिलेगा आपका बिल्कुल जी 0 वेक्टर मिल जाएगा, ऑप्शन मेरे करेक्ट आंसर। चलिए 10वां नंबर सवाल है कि आर त्रिज्या वाले वृत्तीय पथ पर समान चाल भी से एक कण गतिमान है। ठीक है, एक कण गतिमान है, आधा वृत्त तय करने में लगे समय में कण का औसत त्वरण क्या होगा। तो बिल्कुल जी जो होगा ना ये आपका 2v² हो जाएगा, 2v² होगा। ठीक है, चलिए 11 नंबर सवाल है कि गुरुत्व के अधीन मुक्त रूप से गिरती हुई वस्तु का एक समान होता है। तो बिल्कुल जी ये आपका त्वरण होता है, डी सही आंसर हो जाएगा 11 का। 12 नंबर सवाल है कि वेग समय ग्राफ और समय अक्ष के बीच का क्षेत्रफल होता है। तो बिल्कुल जी क्या होता है, चलिए तय की गई दूरी के बराबर होता है। ठीक है, 13 नंबर सवाल है किसी पिंड पर समरूप बल लगाने पर कौन सी निम्नलिखित राशि स्थिर रहती है। तो बिल्कुल जी आपका त्वरण, सही जवाब बी नंबर वाला हो जाएगा जी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल देखिएगा, यदि अभिलंब अभिक्रिया दुगुना कर दिया जाए तो घर्षण गुणांक हो जाएगा। तो बिल्कुल जी घर्षण गुणांक जो होगा ना ये बिल्कुल समान हो जाएगा, सही जो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला सवाल ये रहा 15 नंबर की 1 किलोग्राम द्रव्यमान की वस्तु की गतिज ऊर्जा जो है ना, गतिज ऊर्जा 1 जूल, एक सेकंड, चलिए गतिज ऊर्जा 1 जूल है।
तब उसका वेग है, तब उसका वेग जो है ना ये आपका बिल्कुल जी कितना 1 ms-1, ठीक है। देख लीजिए यहाँ पे 16 नंबर सवाल है कि एम द्रव्यमान की वस्तु का रेखीय संवेग p है तो उसकी गतिज ऊर्जा होगी ये आपका बिल्कुल जी कितना p² / 2m हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट सवाल 17 नंबर ये रहा। वीडियो को डिस्क्रिप्शन में मैंने अपना व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दे दिया है, ऑफिशियल व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक है, उसे सभी बच्चे ज्वाइन जरूर कर लीजिएगा। जितने भी मेरे भाई बहन आप लोग वीडियो देख रहे हैं, आपसे रिक्वेस्ट है व्हाट्सएप चैनल ग्रुप को आप लोग जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। लिंक पे क्लिक कीजिएगा, ऊपर फॉलो का ऑप्शन आएगा उसे दाब लीजिएगा, ठीक है। आप व्हाट्सएप चैनल ग्रुप से जुड़ जाइएगा। 100% ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर का पीडीएफ आप लोग को जो है ना वहाँ पे मिल जाएगा, ठीक है। तो जल्दी से जाकर व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ जाइए, ठीक है। और यहाँ पे वीडियो जैसे समाप्त होता है हम 100% रियल पेपर का पीडीएफ भेज देंगे, आसानी से आप वहाँ से जो है ना डाउनलोड करके जाकर छाप दीजिएगा, ठीक है। तो जल्दी ज्वाइन कर लीजिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए, ठीक है। पेपर वायरल है, ठीक है, सब लोग देख कर जाएँ और एग्जाम में तहलका मचा कर आएँ, ठीक है। 17 नंबर सवाल है जी, कह रहा है यहाँ पे 17 का सी आंसर मिल जाएगा, 2m भी हो जाएगा। और 18 की समान ताप पर दो बाल टकराते हैं, संरक्षित भौतिक राशि है, तो बिल्कुल ये आपका संवेग, सही जवाब डी नंबर वाला हो जाएगा। अगला सवाल ये रहा जी 19 नंबर, एक गोलाकार गेंद को 64 सेंटीमीटर ऊंचाई से गिराए जाने पर 36 सेंटीमीटर ऊंचाई तक उछलती है, टक्कर का प्रत्यावस्थान गुणांक है, तो ये आपका बिल्कुल जी क्या 3/4 है, ठीक है। नेक्स्ट सवाल 20 है कि समान द्रव्यमान के दो कणों में से एक स्थिर है तथा दूसरे का त्वरण वेक्टर है, इस निकाय के द्रव्यमान केंद्र का त्वरण होगा, तो बिल्कुल जी क्या होगा ये A/2 हो जाएगा, ठीक है। चलिए बढ़े अगले सवाल की तरफ। नेक्स्ट सवाल देखिए 21 देखिए, कह रहा है कि एक कण एक्स अक्ष के समानांतर नियत वेग से चल रहा है, मूल बिंदु के सापेक्ष, मूल बिंदु के जो है ना सापेक्ष उसका कोणीय संवेग जो है ना क्या होगा, तो ये आपका बिल्कुल सी क्या हो जाएगा जी, तो 21 का सही उत्तर यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा जी, नियत रहता है, ठीक है। क्या सी रहता है, नियत रहता है। 21 का सही जो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा जी, ठीक है। चलिए 22 नंबर सवाल देखिए, तो क्या कह रहा है, एक ठोस गोले तथा एक पतले गोलीय खोल के द्रव्यमान तथा उसके व्यास के दीर्घ जड़त्व आघूर्ण बराबर है, उसकी त्रिज्याओं का बीच अनुपात है, तो 20 का सही जवाब डी हो जाएगा जी, √5 अनुपात √3, ठीक है। 23 है सवाल 23 नंबर, खोखले गोले के भीतर जो है ना गुरुत्वीय विभव, खोखले गोले के भीतर गुरुत्वीय विभव शून्य रहता है, क्या रहता है, तो शून्य रहता है, ठीक है। अगला सवाल 24 नंबर है कि एक वलय का द्रव्यमान m और उसकी त्रिज्या r है, वलय के केंद्र से गुजरते हुए एवं उसके तल के लंबवत अक्ष के पारित इसका जड़त्व आघूर्ण है, तो ये आपका बिल्कुल जी mr² है, डी नंबर सही जवाब होगा। 25 है कि जब दूध को मथा जाता है तो मक्खन अलग होता है, इसका कारण है, तो इसका कारण जो है ना ये आपका बिल्कुल जी अपकेंद्र बल है, क्या है, अपकेंद्र बल, बिल्कुल इस सवाल का सही जवाब ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा जी, ठीक है। चलिए बढ़े नेक्स्ट सवाल की तरफ, चलिए लो अगला सवाल देखिए 26 नंबर ये रहा सवाल। लाइक नहीं किए हैं लाइक ज़रूर कर लीजिएगा, पूरा जो है ना 70 का 70 ऑब्जेक्टिव बताने वाला है, पूरा देखिएगा, ठीक है। जाकर एग्जाम में गर्दा मचाना है आपको, ठीक है। 26 नंबर सवाल का उत्तर यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा जी। अगला 27 है, 27 का आंसर यहाँ पे मैं बताता हूँ, सी नंबर वाला हो जाएगा, बिंदु पी की गोले के केंद्र से दूरी है, ठीक है। चलिए 28 देखिए जी, किसी वस्तु का संवेग 20% बढ़ा दी जाए तो उसकी गतिज ऊर्जा में वृद्धि होगी, तो बिल्कुल जी 44%, कितना 44%, 28 का सही जवाब सी हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल देखिए 29 है कि एक ठोस गोला बिना फिसले क्षैतिज समतल पर लुढ़कता है, इसकी कोणीय गतिज ऊर्जा तथा रैखिक गतिज ऊर्जा का अनुपात डॉट डॉट के बराबर होगा, तो 29 का आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा 2/5, ठीक है। चलिए 30 नंबर सवाल है कि पृथ्वी की त्रिज्या r तथा द्रव्यमान m गुरुत्व जनित त्वरण g तथा g का अनुपात बराबर होगा, तो 30 का उत्तर यहाँ पर सी नंबर हो जाएगा m/r², ठीक है। चलिए 31 है, यदि कृत्रिम उपग्रह पृथ्वी की परिक्रमा वृत्ताकार पथ में पलायन वेग के आधे वेग से करता है तो पृथ्वी की सतह से कृत्रिम उपग्रह की दूरी बराबर होगी, तो बिल्कुल जी क्या होगी यहाँ पे 2r हो जाएगी, करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। नेक्स्ट सवाल 32 नंबर ये रहा, 32 का उत्तर यहाँ पे क्या मिलेगा, ऑप्शन नंबर ए 8 दिन हो जाएगा जी, ठीक है। चलिए 33 का उत्तर यहाँ पे नोट कर लीजिए सब लोग, सी हो जाएगा, पूर्ववर्त रहेगा, ठीक है। चलिए 34 है, सुदृढ़ता गुणांक का विमीय सूत्र है, तो ये आपका बिल्कुल जी क्या है,
ml-1 T-2। ऑप्शन नंबर बी सही जवाब। 35 देखिए, ताप में वृद्धि से प्रत्यास्थ गुण घटते हैं। क्या जी? घटते हैं। अगला सवाल है, असंपीड्य द्रव का आयतन गुणांक बराबर होता है, तो बिल्कुल सही, ये आपका अनंत के। ठीक है। 37 है, धातु के एक तार की लंबाई जो है ना एल तथा परिच्छेद का क्षेत्रफल ए, यदि इसका यंग मॉडुलस वाई हो और इसका स्प्रिंग की तरह कार्य करे तो स्प्रिंग नियतांक बराबर होगा। तो ये बिल्कुल सही क्या हो जाएगा जी? तो यहाँ पे चलिए एक सेकेंड, चलिए यहाँ पे वाई ए बटे एल हो जाएगा। क्या होगा? वाई ए बटे एल हो जाएगा। ठीक है। 38 का आंसर यहाँ पे जो है ना सब लोग जो है ना देखिए जी क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 0.24 हो जाएगा। ठीक है। चलिए नेक्स्ट सवाल ये रहा 39 नंबर की 10 इकाई आयाम तथा 2 इकाई आवर्तकाल वाली सरल आवर्त गति का जो है ना समीकरण होगा। तो बिल्कुल प्यारा साथियों क्या हो जाएगा जी? तो बिल्कुल ये आपका y बराबर 10 sin 2πt हो जाएगा। ठीक है। चलिए 40 नंबर सवाल है कि सरल आवर्त गति में वस्तु के विस्थापन और त्वरण के बीच कालांतर होता है। तो बिल्कुल सी क्या होता है? बिल्कुल 90 डिग्री होता है, 90 डिग्री। ठीक है। चलिए अगला सवाल है, जब लोलक का छूलता गोलक अपनी संतुलन स्थिति को पार करता है तब उसकी ऊर्जा होता है। तो उसकी ऊर्जा जो है ना ये आपका पूर्णतः गतिज होता है। ठीक है। सही जो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा जी। नेक्स्ट सवाल 42 है कि सरल लोकक का आवर्तकाल जो है ना ये ध्रुव से जो है ना विषुवत रेखा पर अधिक होता है। ठीक है। जितना बता रहा हूँ पढ़कर जी 100% वायर पेपर है जी। ठीक है। एकदम जाके जो है ना परीक्षा में टकराएगा। पूरा जो है ना शेयर कीजिएगा, भेजिएगा सभी दोस्तों के पास इस वीडियो को, ताकि सब लोग का हेल्प हो जाए, सब लोग देख कर जाएं और एकदम पेपर जो है ना बना कर आए चढ़ंग से। ठीक है। प्यारा साथियों आपसे रिक्वेस्ट है, इतना हेल्प आपको हो रहा है ना तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, इतना हेल्प आपका कर रहे हैं। बाकी और सब्जेक्ट में भी आपका हेल्प होगा, जैसे कि हिंदी का हो गया, मैथ का, बायोलॉजी का, सभी सब्जेक्ट का आपको जो है ना पेपर हम अपलोड करने वाले हैं। ठीक है। सब लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा जी। ठीक है। बहुत हेल्प यहाँ से होने वाला है। ठीक है। चलिए, एकमात्र स्प्रिंग निकाय एक कार में दोलन करता है। यदि कार क्षैतिज सड़क पर त्वरित गति से चलता है तो उसकी आवृत्ति जो है ना प्यारे साथियों बढ़ेगी। क्या होगी जी? बढ़ेगी। चलिए 44 है कि पानी के एक बूंद का व्यास डी एवं पृष्ठ तनाव टी है, बूंद के भीतर अधिक दबी का मान बराबर होगा। बिल्कुल सी क्या होगा? ये आपका ऑप्शन नंबर बी 2t/t हो जाएगा। ठीक है। 2t/t हो जाएगा जी। नेक्स्ट सवाल 45 है कि 4 सेमी त्रिज्या का पारे का गोला बनाने में किया गया कार्य बराबर होगा। पारा का पृष्ठ तनाव इतना है। ठीक है। तो 45 का उत्तर यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर जो है ना सी हो जाएगा जी। 9.35 गुणे 10⁻³ जूल हो जाएगा। ठीक है। चलिए जी नेक्स्ट सवाल है कि बर्नौली प्रमेय का सिद्धांत आधारित है। तो बिल्कुल जी ये आधारित है आपका ऊर्जा संरक्षण पर। ठीक है। ऊर्जा संरक्षण पर। नेक्स्ट सवाल 47 है कि किसी द्रव में सीमांत वेग से गिरने वाले पिंड का त्वरण होता है। तो बिल्कुल जी आपका जी से कम। किससे? जी से कम। 48 है कि अगर r/2 तथा r त्रिज्या वाली दो छोटी गोलियां समान नियत वेग से द्रव में गतिशील हो तो उन पर लगने वाले श्यान बल का अनुपात होगा। बिल्कुल ये आपका 2:1 हो जाएगा। क्या होगा? 2:1 हो जाएगा। ठीक है। चलिए व्हाट्सएप ग्रुप से अभी तक जो भी लोग नहीं जुड़े हैं, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया गया है, जल्दी से जाकर आप लोग ज्वाइन कर लीजिए, बहुत आपको फायदा होगा वहाँ से। ठीक है। 49 है जी सवाल कह रहा है कि सयानता गुणांक की बीमा है। सयानता गुणांक की जो बीमा है ना ये आपका बिल्कुल सी क्या है देख लीजिए, ml-1 t-1। ऑप्शन नंबर है सही जवाब हो जाएगा 49 का। ठीक है। चलिए अगला सवाल 50 है, संकीर्ण नलियों में द्रवों के प्रवाह के लिए रेनॉल्ड्स संख्या का मान लगभग बराबर होता है। तो बिल्कुल जी 1 से 10 के बीच, 1 से 10 के बीच। ठीक है। अगला सवाल ये रहा जी, केल्विन पैमाने पर एक पिंड का ताप x के है तथा फ़ारेनहाइट पैमाने पर x पाया जाता है, x का मान होगा। तो यहाँ पे x का मान जो होगा ये आपका बिल्कुल जी 301.25 हो जाएगा जी। ठीक है। चलिए नेक्स्ट सवाल देखिए, मैं 25 पढ़ देता है लेकिन दशमलव के बाद जो भी संख्या होता है उसे एक एक करके पढ़ते हैं, आपको पता होना चाहिए। ठीक है। चलिए नेक्स्ट है कि धातु की एक ठोस गेंद में
संकेंद्रित गोलियां कोटर है। यदि गेंद को गर्म की जाए तो कोटर का जो आयतन होगा ना, यहाँ पे क्या होगा, बढ़ेगा या घटेगा? इसका आंसर जो है ना, थोड़ा सा डाउट लग रहा है, इसका आंसर कमेंट कीजिएगा अब यदि आपको पता होगा तो। ठीक है, 53 देखिए आप लोग, कह रहे हैं दाब बढ़ाने पर बर्फ के गलनांक जो है ना ये घटता है जी। ठीक है, अगला सवाल 54 है कि पानी के वाष्पन की विशिष्ट गुप्त ऊष्मा का मान जो है ना होता है, क्या होता है जी? आपका 536 केल्विन पर केजी होता है। ठीक है, इसी प्रकार 55 नंबर है कि द्रव की अवस्था परिवर्तन के समय का ताप निर्भर करता है, तो बिल्कुल आपका दाब पर। ठीक है, चलिए किस पर जी? दाब पर। नेक्स्ट सवाल की तरफ बढ़ते हैं। 56 नंबर ये रहा आपका सवाल, कह रहा है जी नियत परम ताप T पर किस गैस के अणु का वर्ग माध्य मूल चालक अधिकतम होगा? 56 का उत्तर ऑप्शन नंबर ए होगा हाइड्रोजन। ठीक है जी। 57 है नियत दाब पर किसी गैस के दिए गए द्रव्यमान का आयतन जो है ना, ये आपका बिल्कुल जी परम ताप के समानुपाती होता है। ठीक है, नेक्स्ट सवाल है जी ऊष्मागतिकी के प्रथम नियम में निम्न में से क्या संरक्षित रहता है? तो आपका बिल्कुल जी अणुओं की संख्या। क्या जी? अणुओं की संख्या। 59 ऊष्मा हानि की दर वस्तु के परिवेश के ताप के अंतर के समानुपाती होती है, यह कथन है। ये कथन जो है ना, ये न्यूटन के शीतलन नियम का कथन है। ठीक है, चलिए 60 नंबर सवाल देखिए। प्यारे बच्चों, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिए ताकि जो है ना बिहार के सभी बच्चे के पास जो है ना चला जाए और सब लोग देख पाएँ, सबका हेल्प हम लोग कर पाएँ जी। ठीक है, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इस 11th का एग्जाम देने के बाद आप लोग 12वीं में चले जाइएगा ना, तो 12वीं का जो है ना इस चैनल पर बिल्कुल जो है ना फ्री में आप लोग को 0 लेवल से जो है ना सभी सब्जेक्ट का तैयारी कराया जाएगा। ठीक है, तो आप लोग तैयार रहिए। ठीक है, सब लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, बहुत हेल्प होगा प्यारे साथियों यहाँ से। ठीक है, 60 है कि किसी चक्रीय प्रक्रम में किसी गैस की आंतरिक ऊर्जा जो है ना ये बढ़ती है जी। ठीक है, नेक्स्ट सवाल ये रहा 61 नंबर, प्लांक नियतांक का मान होता है, तो ये आपका बिल्कुल जी 6.62 गुणे 10 के पावर -34 जैस होता है। ठीक है, जूल सेकंड। यह 62 है समतापीय अवस्था में ऊष्मागतिकी की प्रथम नियम का जो है ना निरूपण होता है, तो निरूपण आपका dQ/dW। ठीक है, 63 है कि ताप के बढ़ने से गैसीय माध्यम में ध्वनि की जो चाल है ना ये बिल्कुल बढ़ती है जी। क्या सी? बढ़ती है। ठीक है, 64 है विस्पंद की उत्पत्ति के लिए ध्वनि तरंगों में निम्न में से कौन सा कारण उत्तरदायी होता है? बिल्कुल ये व्यक्तीकरण, सी नंबर वाला। 65 है जी कि खुले आर्गन पादप में उत्पन्न तरंगे होती है, तो बिल्कुल आपका अनुदैर्ध्य तथा अनुप्रस्थ दोनों, सी नंबर सही जवाब 65 का। 66 है जी कि किसी स्वर की तीव्रता का स्तर यदि 20 डेसिबल हो तो तीव्रता बराबर होगी, ये 10 के पावर -10 W/m² हो सका। ठीक है, नेक्स्ट सवाल 67 देखिए लोग, कह रहे तरंग दैर्घ्य लेमड़ा की अप्रगामी तरंग में दो निकटवर्ती निष्पंद के बीच की दूरी है, ये आपका बिल्कुल λ/2 है जी। ठीक है, नेक्स्ट सवाल 68 है कि ध्वनि की प्रबलता निर्भर करती है, तो बिल्कुल सिंपल है जी आयाम पर। ठीक है, आयाम पर। नेक्स्ट है कि यदि दो तरंगों की तीव्रता का अनुपात 4:1 है तब उनके आयामों का अनुपात होगा। आयामों का अनुपात आपका बिल्कुल 2:1 हो जाएगा जी। ठीक है, चलिए लास्ट सवाल है जी कि कह रहा है डोरी का तनाव बढ़ने से अनुप्रस्थ कंपन की आवृत्ति जो है ना क्या होती है? तो बिल्कुल प्यारे साथियों बढ़ती है जी। सही जो ऑप्शन नंबर ए होगा। मैंने आप लोगों को कंप्लीट ऑब्जेक्टिव का जो है ना यहाँ पे देख लीजिए सोल्यूशन करा दिया है 17 को 70। ठीक है, अब रह गई सब्जेक्टिव के बाद देख लीजिए सब्जेक्टिव यहाँ पे। सब्जेक्टिव का सोल्यूशन के लिए आप लोग जो है ना तैयार रहिए, बहुत जल्द वीडियो अपलोड करने वाला है। ठीक है, सब लोग जो है ना चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही घंटी दबा लीजिए, जल्द ही वीडियो आने वाला है। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग शेयर कीजिएगा, आपसे यही एक रिक्वेस्ट है। ठीक है, शेयर कर लीजिएगा। ठीक है, चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब कर लीजिएगा। व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ जाइए, 100% ओरिजिनल पेपर का PDF आपको ग्रुप में मिलेगा। ठीक है, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं, क्लिक कीजिएगा, ऊपर फॉलो का ऑप्शन आएगा उसे दाब लीजिएगा, जुड़ जाइएगा ग्रुप में। ठीक है, सब्जेक्टिव का भी सोल्यूशन उसमें जो है ना ग्रुप में भेज देंगे या आपको वीडियो बना देंगे। ठीक है, जल्दी से आप लोग जो है ना सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, चलिए बहुत बहुत धन्यवाद।